ओके, सो जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। चलो देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। द गाइडेंस इज कि अपने लाइफ में चीजों को बहुत क्लेरिफाई करके चलिए, क्लियर कट बातें करिए, क्लियर कट मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं। कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसकी बातों में आने का या उस सिचुएशन में जाने का आवश्यकता नहीं है। बस ये ध्यान से देखो कि आखिर आपको गॉड समझाना क्या चाहते हैं या भगवान आपको बताना क्या चाहते हैं। आपको भगवान बता रहे अपने सच के रास्ते पे चलिए, बी ट्रूथफुल। जो भी आपको सही और गलत का पहचान है, जैसा भी, उसके अकॉर्डिंगली बात करो। जितना देखो उतना बोलो, आवश्यकता से अधिक कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सही समय पर आने पर या सही समय आने पर सारी चीजें अपने आप आपके सामने होंगी। अगर आप अपने पार्टनर को जानते हैं या इस पर्सन को जानते हैं तो कंटिन्यू करो वहां पे एक्ट करना, या जैसे आपको उचित लग रहा है वहां पे जो भी एक्शन आपको सही लग रहा है, जितना आपके पास नॉलेज है उसके अनुसार काम करना आप शुरू कर दीजिए। जो लोग भी आपके साथ फ्रॉड या कुछ भी गलत करने का सोच रहे हैं, भगवान पे छोड़ दो, लेट्स सी। पर आप अपना यहाँ पे कर्म कीजिए, आप हमेशा के लिए प्रोटेक्टेड हैं। कोई भी चीज आपको हार्म नहीं पहुंचा सकती है। जो कुछ भी हो रहा है सामने वाले को भी इक्वल हार्म पहुंचना है अगर किसी इंसान ने गलत किया है तो। लेकिन आप एक्सेप्ट मत करना अपने जीवन में ऐसा कुछ भी जो आप नहीं हो। अगर आप एक बहुत ही प्योर हार्टेड पर्सन हैं और आप हर चीज को एक एलिवेटेड लेवल पर देखते हैं तो अभी भी आपके पास पूरा का पूरा कंट्रोल है। अपने कर्मों को ऐसे भाव से करिए जैसे भगवान की पूजा की जाती है। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो मे बी आपके पास से रिलेट करता हो, या कोई इंसान का एक ऐसा वर्जन हो जहाँ पे इंसान जो है बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ एनालाइज कर रहा है। कोई इंसान सोच विचार कर रहा है अपने जीवन के बारे में, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और ये देख रहा है कि आज मैं डिसीजन जो लेने वाला हूँ अपने लाइफ में उसका असर क्या पड़ेगा आप पर या सामने वालों पर। मे भी किसी इंसान को चूज करना है इनको, और वो सोच रहे हैं कि हाँ सब कुछ सही है पर उसके बाद मैं जिंदा कहाँ रहने वाला हूँ, बिकॉज मेरा तो जमीर भी मर जाएगा और मैं भी। ऐसा कोई इंसान सोच रहा है बिकॉज मेरे पास कुछ रह नहीं जाएगा उसके बाद, कोई भी ट्रुथ नहीं रह जाएगा मेरे पास जिससे कि मैं कुछ भी कर पाऊं या कुछ भी देख पाऊं। मेरे पास कोई भी पावर नहीं रह जाएगी अपने ऊपर भी, अपने गॉड के ऊपर भी, बिकॉज मैं करूंगा तो कुछ गलत ही बहुत ज्यादा, और उसके बाद जो चीजें होंगी उसके बाद मेरे पे कुछ किसी चीज का फेवर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो जानते हैं और उसका एक ही उपाय है कि आप प्लीज रहें, किसी इंसान से खुश ही रहें, दुखी ना रहें, उदास ना रहें। क्योंकि अगर वो आपको चूज करते हैं, आपके फेवर में आज चीजें आती हैं, तो ये इंसान सेफ और प्रोटेक्टेड रहेंगे और सब कुछ सही रहेगा। पर उसके लिए इनका परिवर्तन या आपका इनका पसंद करना जरूरी है। अगर आप इनसे घृणा करोगे तो फिर वो चीजें नहीं होंगी। तो इनको बस ये सोचना है कि अगर ये इंसान मेरे पे ट्रस्ट करता या हम पे ट्रस्ट कर लेता है, हम पे पूरी तरीके से रिलाय करता, तो मैं चीजों को आगे ले जा सकता था या ले जा सकता हूँ। पर अगर यहाँ हेटरेट है तो, बट आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आप खुल करके इस इंसान से अपनी बात रखो तो शायद बहुत सारी चीजें सही हो जाएं। और ट्रस्ट इश्यूज आप दोनों के बीच में क्या हो सकते हैं? ट्रस्ट इश्यूज बस ये हो सकता है कि आप अपने, मे भी किसी ने ये बता दिया है कि आप कोई अपना काम करना चाहते हैं, अलग से कुछ करना चाहते हैं, और अलग से आप मनी को लेकर के बहुत ज्यादा वो है कि आपको भी मनी चाहिए, आप कोई बिजनेस या कुछ इस तरह का करना चाह रहे हैं। और इस इंसान को बोला है कि मैं जहां तक समझ रहा हूँ बिजनेस पे तो आपका ध्यान नहीं है, लेकिन ये सुनना चाह रहे हैं आपके मुंह से कि आप अपने मुंह से बोलो कि मेरा कोई बिजनेस या इन सब चीजों पे ध्यान नहीं है, मैं कुछ और अपने लाइफ में समथिंग कोई बिगर चीज की तरफ अट्रैक्टेड हूँ। लेकिन ये सब बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज आपको भगवान जी बार बार गाइडेंस दे रहे होंगे कि जो आप कर रहे थे उसको कंटिन्यू कीजिए। जो भी आपका रियल भाव है किसी चीज के प्रति उसको कंटिन्यू करिए, दूसरों की बातों में मत आइए, या कोई ऐसा निगेटिव चीज है जो आपके ऊपर कंटिन्यूअसली काम कर रहा है कि आप फोकस्ड ना रहो या बहुत ध्यान ना दो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आप अनकॉन्शियस रहो।
तो इस चीज के बारे में बोलकर इसको एंड करो कि कोई चीज है जो आपको बार बार आपका ही गर्दन पकड़ लेती है, दिमाग वहां पर चढ़ जाती है, कोई निगेटिव चीज है, और इस चीज को लात मारने में देरी मत करिए। भगवान को चूज करिए और जो आपका धर्म कहता है उसको चूज करिए। अभी भी समय आप ही के फेवर में है। और बात बिल्कुल सही, अगर इस पर्सन ने ऐसा कुछ चूज किया जो इस इंसान के जमीर के विरुद्ध है, पर इनके पास ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि लाइफ ने इनको अभी ऑप्शन में नहीं रखा है। इन्होंने चॉइस लेने का सोचा है, बट ये फिर भी आपकी तरफ देख रहे हैं कि तुम कुछ कर सकती हो तो मैं बहुत खुश होऊंगा, कुछ समय के लिए ही सही, पर मेरे पास एक वो तो रहेगा कुछ चीजों को ठीक करने का ना। इस कनेक्शन के लिए या देखते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हो। ये इंसान आपको यही बोलना चाह रहे हैं, बी वेरी क्विक। और भी ये बताना चाहते हैं, कुछ लोगों ने इनको प्रेशराइज, या कुछ लोगों के साथ इनका बहुत अच्छा बॉन्डिंग होता है या कुछ है भी, तो ये आपको बता रहे हैं कि बॉन्डिंग होना और मन खुश होना और बाकी सारी चीजों का होना बहुत अलग बात है। मैं अगर आपको चूज करता हूँ तो खुशी की बात ये होगी कि आप कभी गलत चीज का सपोर्ट तो नहीं करने वाली हो, बट अगर आप प्लीज नहीं होगे तो फिर कैसे काम चलेगा। एंड मैंने आपको प्लीज करने का एक ही प्रयास किया था, बट शायद वो आपको अच्छा नहीं लगा, तो मैं क्या बोलूं अब। कोई ऐसा इंसान है जो इस पर्सन को पाने के लिए एकदम पागल हुआ पड़ा है एकदम, तो इनके पागलपन का इलाज हो सकता है बहुत आने वाले समय में, बिकॉज कुछ बातें भी साफ साफ आपने अपने आप से भी नहीं कही हैं। और वो ये है कि जब जब आप इस इंसान के विषय में सोचते हैं, जब जब आप इस इंसान के बारे में कुछ भी बोलना चाह रहे होंगे, जरूर कोई ना कोई ऐसा चीज हो जाता है जिससे आप भ्रमित हो जाते हैं बहुत, या आप फॉरगेट कर जाते हैं कि अच्छा ये चीज बोलनी है, हमको ऐसे एक्ट करना है, या बहुत ज्यादा वो चीज आपको ओवर पावर करने का प्रयास करे। अब ऐसा नहीं होगा, ये चीजें अब आपके ऊपर काम नहीं कर रही हैं, ये चीजें आपको ओवर पावर नहीं करेंगी। पर इस इंसान की लाइफ को आपको ध्यान से देखना होगा कि क्या गलती है। मे बी इनको भी ट्रस्ट इश्यूज हो रहे होंगे आपके ऊपर, और फाइनल आउटकम इस कनेक्शन का ये हो सकता है कि आप वही सब करो जो आपको वहां पे करना था, या जो भी आपको प्रेजेंट करना था। जिन जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टीज हैं और उन्होंने कोई ब्लैक मैजिक करके चीजों को रोक रखा है, वो सारी बातें सामने आने वाली हैं कि कब से इस पर्सन ने स्टार्ट किया होगा। आपको बोलने ना देने के चक्कर में इस पर्सन ने सब कुछ किया हो कि आप बोलो मत, आप बता ना पाओ किसी को ये बात कि हमने तो है छल ही कर रखा है, हमने तो मतलब अपना सच बोलने से इस पर्सन ने आपको रोक रखा होगा कि मत बताओ कि मैंने ही सारा ड्रामा किया हुआ है। आपके तरफ में मे भी जहां पे बातें हो रही होंगी वहां पे ये पर्सन आपकी तरफ ज्यादा, आपकी तरफ कुछ और दिखाना, सामने कुछ और चल रहा है, आपकी आंखों के सामने कुछ और हो रहा है। तो कोई ऐसा इन्होंने इस पर्सन ने ट्रिक यूज किया था इसने, जिसमें आप भ्रमित रहो हमेशा कि ये लोग आपको पसंद नहीं करते, ये लोग आपसे प्यार नहीं करते। और मतलब है ना ड्यूअल ट्रिपल गेम खेलना कि सामने आपके सामने कुछ और हो रहा है, आपके कान के पीछे कुछ और ही चल रहा है और सामने कुछ और ही चल रहा है, और उसमें समय निकाल के मैं इस पर्सन को मे बी आपको बोलने देने में इसको प्रॉब्लम बहुत होगा। तो थर्ड पार्टीज का जितना भी ड्रामा है कि इसने अभी तक आपके ही कैरेक्टर के बारे में, आप ही के नाम के बारे में बकवास कर करके अपना फुटेज खा रखा हुआ है। आपको नीचा दिखाएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। और कोई पर्सन हो सकता है आपके आसपास जहाँ पे जो थर्ड पार्टी है उस पर्सन ने ये रोक रखा है कि आपका जो स्पिरिचुअल बिलीफ है, जिस चीज पर आप विश्वास करती हो, वो आप बोल ना पाओ, उसको आप एक्सप्रेस ना कर पाओ। जब आप बोलने जाओ तो आप परेशान हो जाओ, फॉरगेट कर जाओ। जब आप ये बताने जाओ पब्लिकली, कोई ऐसी बात बोलने जाओ जो बहुत इम्पोर्टेंट हो, तो आप सही से प्लेस ना कर पाओ। आपके ऊपर ओवर पावर करने का प्रयास है कि मैं नहीं बोलने दूंगी, मेरा लाइफ ऐसा खराब हो जाएगा, मेरा लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। या मैं कहीं किसने बोल रखा है कि आप मतलब
प्रैक्टिकल मेंटालिटी के हैं। जो भी आप करना चाह रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए करना चाह रहे हैं, अपने हित के लिए करना चाह रहे हैं, मतलब जो इनकी क्वालिटीज है वो आप पे पास करने का प्रयास किया गया है। और कुछ लोग जो है वो जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बट आप जानबूझ करके कुछ चीजों को छोड़ दोगी बिल्कुल, और कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो। बट अगर आप शांत रहकर छोड़ देती हो तो दो बातें होती हैं, या तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से किसी चीज के बारे में पता नहीं है, या तो आप इतने अच्छे से जानती हो कि आपको नहीं करना है, या तो ये बात है कि आपने कोई निगेटिविटी आपने करी है लाइफ में तो आपको डर लगता है। सो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि इससे पहले कि मैं बीच में आके कूट दूं तुमको, फियरलेस हो जाओ बिल्कुल, और जो बोलना है मुंह खोल करके आराम से बोलो। इस इंसान ने आपको ना बोलने देने के लिए सारा खेल खेला है कि आप बोलो मत शुरू से ही, कि जो भी आपके पास गिफ्ट है, जो भी ब्लेसिंग्स है, उसको इसी पर्सन ने इन्वेट करने का प्रयास किया है। जो आपकी स्पीच है उस पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा होगा इसका, आपकी स्पीच पर, आपके माइंड पर, बिकॉज कंटिन्यूअसली चीजें हो रही होंगी आपके आसपास, इतनी ज्यादा हो रही होंगी कि जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। लोगों की आंखों से बच करके, लोगों की नजरों से बच बच करके, आपका एक्सेस ले करके बहुत सारी चीजें ऐसी की गई हैं कि आपको परेशान भी कर दिया जाए, आपको बुली भी कर दिया जाए, और वो आपको याद भी ना रहे। सी, और आपका ही मेंटर बनने का किसी ने प्रयास किया कि मैं आपकी मेंटर हूं, मैं आपकी गाइड हूं, आपको पता नहीं है आपको बोलना कैसे है, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक, यू डोंट नो हाउ टू लाफ, कुछ नहीं जानती हो आप, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। मैं सब जानती हूँ, मुझे सब पता है, मैं ज्यादा हर चीज को कर सकती हूँ, जरूरत नहीं है आपको कुछ बोलने का, जरूरत नहीं है कहीं कुछ आने का। अच्छा, तो अगर आप चाहती हो अपनी प्रतिष्ठा इस जगत में या भगवान की आंखों में, तो एक काम करिए, थोड़ा धर्म संगत कार्य करिए। आपका धर्म कहता क्या है वैसे? सही काम क्या है जीवन में, गलत काम क्या है? पाप वाप करके बैठी हो क्या कोई? अगर पाप नहीं किया है जीवन में तो थोड़ा मुंह, इससे पहले कि जनता आपको कहे, लोग आपको कहें कि भैया आपने कुछ जरूर गलत किया होगा, चुपचाप अपने असली फॉर्म को संभालिए और जो सही है वहां पे वो काम करिए। तो आपको बोलना भी पड़ जाता है, अब बोलना भी पड़ जाएगा किसी मामले में साफ साफ, तो बोलना शुरू करिए। ये जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, ये आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं कि वेट कर रहे हैं वो, कि अगर मेरे लाइफ का फैसला भी कुछ हो रहा होगा तो भी ये पर्सन सही है, और अगर मेरे लाइफ का फैसला इन्होंने कर रखा है एक डिसीजन की हाँ ये इंसान कुछ अच्छा करेगा अपने लाइफ में जरूर, और अगर वो अच्छा करता है वो पर्सन, और मेरे प्रति उसके मन में ऐसा भाव है और उसको याद है कि कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, तब तो सोने पे सुहागा है। मैं चाहूंगा तो वो चीजें मोल्ड हो जाएंगी, और अगर नहीं तब तो बहुत दिक्कत है। और आपको सब कुछ याद ही होगा बहुत बढ़िया से कि क्या आप दोनों के बीच का कनेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है। ऑब्वियस सी बात है कि आप दोनों का एक अच्छा बॉन्डिंग है ही, एंड कंपैटिबिलिटी तो आप लोगों का पहले से ही अच्छा था। पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप दोनों की, सी इट इज अबाउट अ मैरिज अलायंस, ये जो है ना इट इज लाइक अ मैरिज सिचुएशन। ऑलरेडी सिचुएशंस में यू आर देयर, आपको सब कुछ पता है इस पर्सन के बारे में, आपके कनेक्शन के बारे में, और एक प्रॉपर प्रॉमिस था आप दोनों के बीच में, अब यू नो फ्यूचर में मैरिजेस को लेकर के। बट आपने अपने आप को भी एक प्रॉमिस दिया हुआ था कि आपको पर्सनल डेवलपमेंट के नाम पे, या जो भी आपको करना है, जो आप कुछ आपके विजन्स है उस पे आपको वर्क करना है, और उसके बाद फिर वी विल गो फॉर मैरिज और वट एवर इट इज। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप खुल करके बोलो ना, अपनी बात को खुल करके प्रेजेंट ना करो कि मुझे सब कुछ बढ़िया से याद है और मुझे उसी पर काम करना है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या आपके आसपास की सिचुएशंस ऐसी होंगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास इसलिए किया जा रहा है बिकॉज दे फील लाइक कि आपको शायद ऐसे परेशान करके आपको ट्रूथ याद, मतलब आपको, देयर आर पीपल जो चाहते हैं कि आप बोलो, है ना, आप ट्रूथ बोलो, आप अपना सच बोलो, बिकॉज आपका सच बोलना जरूरी है, अदरवाइज कुछ चीजें बहुत खराब हो सकती हैं। और भी लोग चाहते हैं कि आपका जो भी सही गलत के प्रति जो भी अप्रोच है वो आप रखिए। और सही गलत के प्रति अप्रोच क्या है? अगर एक रिलेशनशिप है, वहां पे सामने कोई तीसरा इंसान आकर के इंटरफेयर करता है इतना ज्यादा, और उस इंसान को मे बी कोई तंत्र की या मंत्र की जो भी प्रैक्टिसेस हैं
उसको यूज करके उसके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट करता है, एंड देन ये शो करने का प्रयास करता है कि मुझे ज्यादा पता है, तो उसको एक ही बात पता है कि चीजों का दुरुपयोग कैसे करते हैं, है ना। तो कोई भी इंसान जब किसी ऊर्जा का या किसी एनर्जी का दुरुपयोग करता है तो फिर उसको तो उसका दंड मिलना ही चाहिए। तो ये तो उचित नहीं है। और आप दोनों की रिलेशनशिप में देयर आर सम पीपल जो ये नहीं चाहते कि आप साफ साफ बोलो कि आप मैरिज को बहुत स्ट्रांगली मानती हो, इंसान के पास फ्रीडम है सब कुछ करने, पर आप मैरिड लाइफ को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हैं कि एक मैरिड लाइफ भैया होना चाहिए इंसान का, और मैरिड लाइफ के लिए ही मोस्टली जो स्पिरिचुअलिटी है हमारे लाइफ का या हमारे देश का, या तो आप ऐसे जा सकती हैं कि आपके लिए सब कुछ जो है आपका हाउस होल्ड सिचुएशन है और उसी में आप सही से कंडक्ट करें, बिकॉज शिव जी कहते हैं घर को जो है तपस्या स्थली बनाइए, क्योंकि बेसिकली आप घर में ही रह रहे हैं ना, तो आप अगर वहां की चीजों को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तो बड़ा दिक्कत है। क्योंकि आप अगर वो, हम कहते हैं हमेशा ऐसे ही कोई आपकी आइडियोलॉजीज भी हैं, और बात भी बिल्कुल सही है कि अगर आप अपने घर में किसी इंसान में या किसी पर्सन में आपने ईश्वर की झलक नहीं देखी तो आप मूर्ति में या बाकी जगह पे जाओ, पर एक बेसिक जो मतलब स्टार्टिंग होता है इंसान के जीवन का, और आप एक अच्छे माहौल में पले बड़े हैं तो आप हमेशा पाएंगे कि एक इंसान है आपकी लाइफ में जिसमें आपने ईश्वर की एक झलक देखी है, तो आपके लिए बहुत बहुत सुंदर हो जाता है आध्यात्मिक पथ, या भक्ति आपके लिए सुलभ सी है, ऐसी लगता है भगवान जी वरदान ही दे देते हैं कि चलो जाओ, इसी भाव में हम भी मिलेंगे तुमको। ये कोई बार्गेनिंग नहीं है, ये कोई ट्रांजैक्शनल वो बात नहीं है, पर एक तरह से कहीं ना कहीं शुरुआत ऐसे भी होती है, या एक तरह से भगवान याद दिलाते हैं कि देखो ऐसा संबंध है हमारा भी, कोई इंसान माध्यम बन जाता है वो स्मृति आपको लाने के लिए। तो ये है, मैरिज को आप बहुत स्ट्रांगली मानते हैं, ट्रेडिशंस को आप बहुत स्ट्रांगली मानते हैं, आप यही मानते हैं कि सारा का सारा जो, अगर आपने खुद को डिवोट नहीं किया, अगर आपके अंदर समर्पण का भाव नहीं आया किसी व्यक्ति के प्रति, तो फिर सब कुछ तो व्यर्थ लगता है। तो इस व्यक्ति के प्रति आपका बहुत पुराना समर्पण रहा होगा, और न्यू जो अभी जो टाइम चल रहा है इसमें आपने सोचा होगा कि देयर हैज टू बी, इनको लाइफ में ना वो एक इमोशनल वो जो एक ब्यूटीफुल कनेक्शन होता है ना, वो दे हैवंट लिव्ड, तो आपका एक वो होगा ड्रीम लाइफ होगा ऐसा। और आपका ऐसा भी होगा कि अभी जो भी चल रहा है, जो कि वट एवर इज हैपनिंग, इसका बेसिक सॉल्यूशन आप सोच रहे होंगे कि रिलेशनशिप्स में इस पे वर्क कर रहे होंगे आप बहुत डीपली, तो आप इस पर्सन के लिए आप बहुत कुछ सोच रहे होंगे, और भी आपने चीजें प्लान कर रखी होंगी कि और वो बहुत काम भी कर, एवरीबडी नोज अबाउट इट। आपने ये प्लानिंग कर रखी होगी कि ये इंसान जो है अगर ब्यूटीफुल अपने आप को डेकोरेट करते हैं तो मुझे एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होना पड़ेगा। ब्यूटीफुल से मेरा मतलब अपने ऊपर आपको बहुत अच्छे से कमांड करना पड़ेगा कि कभी भी इनको गुस्सा आए तो आपको ना आए, या आप दोनों कभी भी ऐसी बहस में ना पड़े, तो रोमांटिक रिलेशनशिप एक डेवलप हो, एक अच्छा सा रोमांटिक स्पेस क्रिएट हो जहां सब कोई जो है फ्री महसूस कर रहे हो हर चीज को एक्सप्रेस करने के लिए। और जब ऐसा फ्रीडम होगा आपकी लाइफ में तो लोग जो है अपने आप धर्म के प्रति या अपने आप समझ जाएंगे कि कोई बात बोली जाती है तो क्यों बोली जाती है। आई वॉज रीडिंग, मतलब एक जगह पे हमने पढ़ा था कि जब आपके जो प्राणनाथ है, जब आप बहुत गुस्से में हो तो आपको बहुत नहीं बोलना चाहिए, या एक जेस्चर के बारे में पढ़ा था, हमको बोलने में तो बड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन ऐसा लिखा गया था तो हमको लगा कि अरे ऐसा भी लिखा गया है, तो ऐसा इसलिए भी लिखा गया है, अब थोड़ा अच्छे से समझ में आता है। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है बिकॉज जब सामने वाला बहुत क्रोध में हो तो फिर वहां पे कोई तर्क वितर्क लॉजिक से अच्छा रहेगा कि आप ये मान लीजिए कि हमको बहुत स्नेह है आपसे, बहुत लगाव ही है, और हम चाहते नहीं हल्ला गुल्ला करना, कुछ समय के बाद भले आप बताओ जो समझाना है उस इंसान को। तो प्रेम अपने आप में एक धर्म है, प्रेम का धर्म सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि उसमें हर चीज का सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। जब आप प्रेम की दृष्टि से किसी को देखते हैं तो आप जगत में हर चीज का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो वैसे ही भगवान भी आपको बता रहे हैं कि जब तुम्हारे आइडियाज काम नहीं करते तो मेरे आइडियाज काम करते हैं, क्या पता मेरा ही आइडिया हो जो काम करने वाला हो। इससे अच्छा रहेगा कि तुम बस अपना समर्पण दिखाओ, तुम बस अपना थोड़ा पेशेंस दिखाओ, धीरज दिखाओ, और मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ कि जीवन में आगे चलते कैसे हैं। तो आपको पता ही होगा कि इसी ट्रैक पर कहानी चलनी है, आपको घूम फिर कर इसी ट्रैक पर आना भी था, तो भगवान जी आपको बता देंगे। और क्या बातें हैं यहाँ पर,
आपने सबके लिए कुछ ना कुछ विचार कर रखा था। तो मैं भी आज की कुछ रीडिंग्स जो है आप लोगों के ऊपर बेस्ड होंगी। इट्स अबाउट कैसे हम आसपास की चीजों को सही कर सकते हैं, उसके बारे में कोई आइडिया है आपके पास कि ये चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी। क्रिएटिविटी को लेकर के, एक्सप्रेशन को लेकर के आपके पास आइडियाज हैं और वो आइडियाज आप प्रेजेंट करना चाहते हैं। आपके पार्टनर पूछना चाहेंगे आपसे कि आप जल्दी से जल्दी सब कंप्लीट कब कर रही हो कब आ रही हो मेरी लाइफ में आप जल्दी से। बिकॉज इनको बस आपको यही बताना था कि अगर आप हो और आप सही से सब कुछ जानती हो, मानती हो, मुझे मानती हो, तो आप ये भी मानती हो कि मैं कितना परेशान हूँ, मेरा मन कितना दुखी है, और आप अगर कुछ कर नहीं पा रही हो कहीं पर तो मुझे बताना चाहिए था आपको। पर ठीक है, ये आपसे मुंह से सुनना चाह रहे हैं कि मैं कितना दुखी हूँ। मैं परेशान इसलिए भी हूँ बिकॉज मैं चैन से नींद से सो भी नहीं पा रहा हूँ, ये सब सोच सोच करके पता नहीं क्या होगा। तो मैं तो समझा चुका हूँ अपने आप को कि मेरा तो लाइफ ही ऐसा था, तुम ही बोलती थी ऐसा वैसा, पर अगर तुम ऐसा कुछ कर सकती हो मेरे लिए तो मैं तो एक्सट्रीमली हैप्पी रहूंगा। आइए देखते हैं क्या है इनका एक्सट्रीम। पहले तो हम आपकी क्रिएटिविटी वाले चीज पे चलते हैं। कुछ लोगों का चीजें जो है आसपास की चीजें खराब है, थोड़ी सी मेसी है, इसलिए आप लोग ठीक से नहीं कंडक्ट कर पा रहे हैं। आसपास की चीजों के लिए हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप प्रेम की बातें करें, काव्य, कविता, संगीत की बात करें और वहां कोई ज्ञान का बात कर दे और आपको बता दे कि तो ये ज्ञान नहीं होता है एक्चुअली। जब प्रेम की बातें हो रही हो, जब सुंदरता की बातें हो रही हो, जब भगवान को प्रेम के मार्ग से जाना हो, तो फिर वहां पर ज्ञान यही है कि चुपचाप प्रेमियों के पास बैठिए, आराम से उनकी बातों को सुनिए और देखिए जीवन कितना सुंदर दिखने लगेगा। और जब ज्ञान की बात, ज्ञान नहीं होता है, वो दिल टुटाऊ बातें होती हैं कि दुनिया में कुछ नहीं है, सब कुछ तो ऐसे ही है। अच्छा, आपको प्यार ही भगवान से हो जाता, दुनिया रोज अलग अलग रंग की लगेगी। भगवान जी इतना इतना आपको बता देंगे कि देखो मेरे इतने सारे रंग हैं। तो वहां पर ज्ञान ये कहता है कि वहां पर ज्ञान की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वहां पे इंसान रो भी रहा है, हंस भी रहा है, बात भी कर रहा है पता नहीं किससे, बस उसको खुशी है इसी बात का। और वहां पे ज्ञान यही होगा कि आप एकदम जो है बेरंग से हो जाइए और वहां पे यही कहिए कि हाँ सब कुछ तो झूठ है, सब कुछ तो, किसी को बड़ा मजा आ सकता है, या ऐसी बातें जहां पर होती हैं, कोई इंसान ऐसी बातें कर रहा होगा, तो सब बेकार की बातें हैं। पर सच बात यह है कि ज्ञान एक अभिमान भी देता है, एक अहंकार भी देता है कि प्रेम को हम बर्बाद कर सकते हैं। फूल खिला हो जाके गुलाब का और उसको ऐसे ऐसे शेक कर दीजिए तो सब कुछ तो बिखर ही जाएगा। तो ज्ञान है तभी ना हम ये काम किए, पर उसको ज्ञान नहीं कहते, उसको दुष्टता कहते हैं। या ऐसा क्रूर स्वभाव है कि चोंच मार के सब खराब कर सकते हैं। क्रूरता है स्वभाव की, दुष्टता है एक तरह की, कि घोंसले में पक्षी है, अंडा अंडा रखा हुआ है, चलिए इसको खराब कर देते हैं, कौवे जैसा। साबित हो जाएगा कि इस दुनिया में प्रेम नहीं है। प्रेम क्या चीज होता है, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ लोग ऐसे भी है। तो ज्ञान वहां पर यही कहता है कि जहां पे बात प्रेम की हो तो प्रेमियों के बीच में बतियाइए, अच्छा लगता है सुन करके। वैसे ही कहीं पर व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं तो बेसिक वहां पे सॉल्यूशन यही है कि जितना हो सके उतना ज्ञान की बातें हो। और ज्ञान, सर्वोत्तम ज्ञान वही है जो सत्व गुण का सम्मान करता हो, जो माता सरस्वती का सम्मान करता हो, जो जानता हो कि ज्ञान अहंकार दिखाने के लिए नहीं होता, ज्ञान अपनी बड़प्पन के लिए नहीं पाया जाता या दिया जाता है, या ज्ञान इसके लिए नहीं होता है कि प्रेम के में क्या रखा है। जब भगवान कहते हैं कि प्रेम का तो स्थान बहुत ऊंचा है, लेकिन फिर बाकी ऐसी जगहों पर, ऐसी चीजों पर, मतलब ऐसी सिचुएशंस पे हम बात प्रेम की नहीं कर सकते जहां पर युद्ध हो रहा हो। युद्ध का अलग स्थान है और प्रेम का एक अलग स्थान है। कभी कभी ऐसा होता है, दो प्रेमी ऐसे बंधे होते हैं कि उनका काम दोनों करना ही हो जाता है, कि प्रेम भी है ही और युद्ध भी जीवन में लगा ही हुआ है। अब जीवन युद्ध मतलब युद्ध हो जाता है, बिल्कुल फाइटिंग हो जाता है एकदम वहां पर। आज आपके भगवान जी बहुत प्रसन्न होंगे किसी बात से कि कुछ चीजें आपको क्लियर करनी है जीवन में और आप क्लियर करके ही मानेंगे। तो अगर आप अपने पार्टनर के साइड पे तो आपको ये बोलना चाहिए कि यहाँ पे मैं कुछ कर जाऊंगी अपने जीवन में और आप नहीं रहेंगे, तो ये धर्म संगत होगा। ऐसा होगा कि आप दोनों के आपस में बॉन्डिंग ऐसी होगी कि आप दोनों का दो पर्पस होगा। एक होगा कि समथिंग रिलेटेड टू मैरिज और दूसरा रिलेटेड टू मे बी रिलीजन या इससे रिलेटेड टेम्पल्स, इससे रिलेटेड काम जो भी होते हैं, ट्रुथ, धर्म। तो यू विल से टू योर पार्टनर, ऐसा आपको बोलना होगा कि जब ये वाली चीजों में से एक भी डिस्टर्ब होगा तो आपका तो ट्रुथ ही डिस्टर्ब हो जाएगा।
जब आपका सत्य ही इतना डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसके बाद स्थापना किसकी करोगे? उसके बाद तुम करोगे क्या? That's how you have to ask to this person. उसके बाद आपको जो जो मन करे वो कर लीजिएगा, बिकॉज मुझे अपनी प्रोमिसेस याद है। आपको याद होंगी कि नहीं वो हमको नहीं पता, पर हमको अपना जितना प्रॉमिस याद है हम उसके हिसाब से तो काम करेंगे। और कुछ चीजें आपको काम नहीं करने दे रही होंगी, या किसी ज्ञानियों को अपना ज्ञान देना होगा कि जगत में जो है प्रेम का यही धर्म है कि त्याग कर दीजिए, चले जाइए, छोड़ दीजिए, या इतना एलिवेट कर लीजिए अपने आप को कि आपको ज्ञान का जरूरत ही पड़ जाए एकदम। क्योंकि प्रेम में कहाँ ज्ञान होता है? ज्ञान में ज्ञान होता है कि सब छोड़ दीजिए, सब बर्बाद कर दीजिए, त्याग कर दीजिए एकदम। और आपको अपने पार्टनर से बोलना होगा कि हम दोनों का 2 प्रॉमिस रहा है कि एक काम पूरा करने के बाद या एक काम जो है साथ साथ में पैरेलल चलेगा। इसमें से एक भी काम अगर छूटा है तो हमको दोष मत दीजिएगा। और इनको आपको यही बोलना होगा कि मैं बस दिस पर्सन इज सेइंग कि वो बात तो सही है। हालांकि आप क्लेम करने वाले इंसान नहीं है, आप बस याद दिला देना कि याद बस हमको इतना ही है और इससे ज्यादा हम याद करना भी नहीं चाह रहे कि हम अपने प्रॉमिस को सब पीछे हटने से रहे। आप क्लेम करने वालों में से नहीं है, पर आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इमोशनली प्रेजेंट होना था और किसी कारणवश आप रुक गए थे वहां पे, तो वो काम आप पूरा करेंगे, इतना हमको भी पूरा विश्वास है आप लोगों पर। तो आपको अपने पार्टनर को समझाना होगा कि जहां जहां चीजें खराब हो रही है ना, वहां चुपचाप प्रेम का छींटा मारिए और लोगों से सम पीपल आर देयर कि अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाइए कि जहाँ पे कविता, काव्य, कहानी, प्रेम की बातें, नाच गाना, खुशी हंसी का माहौल बना रहे। क्योंकि जब तक हृदय में प्रेम भरा है किसी के भी प्रति, तब तक वहां पे धर्म है, वहां पे भगवान है। चाहे व्यक्ति के लिए हो या अपने भगवान के प्रति हो, प्रेम प्रेम होता है। हाँ, ईश्वर के लिए है या सामने वाले किसी व्यक्ति के लिए है तो भी वहां पे भगवान ही बसे हुए हैं। पर डिपेंड करता है भाई आदमी कैसा है। कुछ लोग आजकल हृदय ही फाड़ दे रहे हैं आजकल, मतलब इमोशंस निकाल लिया जाएगा, कहाँ तक पहुंच जाएगा मतलब इंसान भगवान जाने। ये तो आपको ये बोलना होगा, बहुत जल्दी आपको देखने को भी मिलेगा कि आपके पार्टनर के एटीट्यूड में, एबिलिटीज में, पर इसमें एक समस्या होगी। मे बी डांसिंग और सिंगिंग में कुछ लोग बहुत अच्छे होंगे और कुछ लोग इसमें अच्छे होंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे वो लोग। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लाइफ में बहुत सारे ट्रबल्स चल रहे हैं और उनको और ट्रबल मिल रहा है, तो कुछ बातों से ही वो मे बी बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। तो आपको हो सकता है ऐसा बोला जाए, ऐसा इंकरेजमेंट आए कि आपको बोलना होगा कहीं कहीं पर, सो यू हैव टू स्पीक। और बहुत जल्दी आप बोलने वाले भी हैं। सो भगवान जी आपको बता रहे हैं कि रोल जो भी प्ले करना है किसी की लाइफ में, साफ साफ बता देना कि मेरा कहीं पर डांस करने का अब शौक नहीं है, या ना ही हम कोई ज्ञानियों से बचा के रखिएगा अपने स्टेटमेंट को कि भैया जिनको प्रेम ज्ञान से शून्य लगता है उनको तो क्या बोला जाए। लेकिन आपको ये बोलना है कि हमको कोई शौक नहीं है कि मैं नाचती फिरूं यहाँ पे वहां पे। मेरा कंसर्न आप रहे हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारी और भी चीजें रही और वो आज भी हैं। लेकिन अब क्या कहा जाए, इसको पहले आप मान लीजिए कि जितना सुनोगे बेरंगी बातें उतना दिमाग बेरंगी होगा, और जितना सतरंगी बातें करिएगा, सतरंगी बातें सुनिएगा, उतना दिमाग सतरंगी होगा। जब तक दिमाग अच्छा, आपको ये बोलना भी होगा कि आजकल आपके चेहरे से या आप जब इस इंसान को देखते होंगे, ये मतलब पक्का पता चल रहा है ज्ञान पूरा चढ़ चुका है आपके दिमाग पर। धीरे धीरे आपका जो चेहरा है वो ज्ञान की बातें करने लगा है। और बड़ा दर्दनाक बात यह है कि मैंने पूरा प्रयास किया था कि आप थोड़ा ज्ञान से दूर रहें, क्योंकि जब ज्ञान की बातें की जाती है, भगवान से भी बहुत ज्ञान की बात करो तो भगवान भी आपको अच्छे से ज्ञान दे देते हैं, पर जब प्रेम की बात करेंगे तब आप पाएंगे कि भगवान वास्तव में भगवान क्यों है। ज्ञान में भी आप पाएंगे कि भगवान जी भगवान क्यों है, और जब आप प्रेम की बातें करो, जब प्रेम से देखो उनको, तब समझ आता है कि जगत इतना सुंदर क्यों है, जगतपति कितने सुंदर है बताओ। वो प्रेम की ही दृष्टि देख सकती है, बाकी और किसी दृष्टि में नहीं है क्षमता इतनी। तो प्रेम की दृष्टि आपको एक मादकता भी देती है, एक उत्साह, एक उमंग देता है जीवन में। किसी को बड़ा डर लगेगा इस बात से कि आप बोल रहे हो खुल करके, और आज भी आप बोल रहे हैं कि आज भी मैं इतने होश में हूँ कि मैं जब आपको देखूंगी तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि भैया मेरे क्या लाइफ में मुझे करना है, धरना है। इस चीज से आप अपने आप को निकाल सकते हैं। एक अथॉरिटी स्टैब्लिश करो कि जब भी
आपके पार्टनर के माइंड पर कोई भी निगेटिविटी हावी होने का प्रयास करेगी, जब भी कुछ ऐसा चीज उनके ऊपर हावी होने का प्रयास करेगा जो निगेटिव है, जो उनके अपने आप के ऊपर शंका क्रिएट करता है, डर लाता है, भय लाता है, संकोच लाता है, और उनके जो कोमल भावनाएं हैं उनको क्रश करता है, तो वो चीजें तुरंत कमांड में आ जाएंगी। आपके पार्टनर तुरंत समझ जाएंगे कि ये क्या ड्रामा हो रहा है। या कोई इंसान अगर इनको टीज करता है, मॉक करता है, तो ये तुरंत उस पर रिस्पॉन्स देने लायक हो जाएंगे, बिकॉज वो आपकी फिलॉसफी है, हमारी तो नहीं। जीवन में कुछ भी हो रहा पर फिलॉसफी एकदम सही होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर स्टैब्लिश किया जा रहा है कि अब आपके मन को कोई तोड़ नहीं पाएगा, खास करके अपने पार्टनर के, बिकॉज वहां पे वो बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे कि आपको नहीं बुझा रहा है तो आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में मत बतियाइए।